हाय एवरीवन, वेलकम टू जेमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज है हमारा डे 8 30 डेज रिवीजन सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल। इससे पहले भी हम डे 7 तक कुछ चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे सेशंस की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रल। मैं आपको पहले बता दूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल के चैप्टर की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, अगर आपने डिटेल में करना है। इसमें सिर्फ मैं आपको ब्रीफ में करवाऊंगी, जो आपके पेपर में हेल्प करेगा। हम इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो मैं अभी रिवीजन करवा रही हूँ ना, उसमें सिर्फ स्पेशल क्वेश्चंस डिस्कस करवा रही हूँ, जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। रिवीजन सीरीज का मोटिव ये होता है कि हम स्पेशल क्वेश्चंस डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज? फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल। वो बोलते हैं कि एंटी डेरिवेटिव करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेट। हमने डेरिवेटिव पढ़ा ना, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। वो बोलते हैं इस इंटीग्रल का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल। हमने इंटीग्रल दिया हुआ, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे? जो हमारा इंटीग्रल है ना, उसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। सीकेंड एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स tan एक्स हो गया। देन हमने इसको ना अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन के बीच में कर दिया डिवाइड। क्या आया? इंटीग्रेशन का साइन सीकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन सीकेंड एक्स tan एक्स। हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। वो क्या थे? सीकेंड स्क्वायर एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, वो किसके इक्वल आती है? tan एक्स। वो हमने राइट कर दिया। एक और डिस्कस किया था, सीकेंड एक्स और tan एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंड एक्स। जब हम किसी चीज की इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी तो आपको पता है आता ही है। प्लस सी क्या होता है? कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट द फंक्शन। हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ये आपको इसकी वीडियो ना मैं पहले बना चुकी हूँ। जो मैंने आपको बोला कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई इस चैनल के इस चैप्टर के नेम से, अब देख लेना वो जाके। अब ये जो फंक्शन है ना, इसे आप ऐसे एज इट इज इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आपने अभी तक इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन करने का। हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि पहले जो फंक्शन में ना, कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव साथ में मिल रहा हो। हमने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मिला न्यूमिरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बट इसका डेरिवेटिव न्यूमिरेटर में मिला। हम क्या करेंगे? इसको टी लेट कर लेंगे। कुछ भी लेट कर सकते हैं, नेम कोई भी दे सकते हो, यू भी दे सकते हो, वी भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या है? 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देन dx की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में dx आएगा ना। dx की वैल्यू आ जाएगी dt में, तो पहले ही हमने फंक्शन x वाला t में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी। अब जो फंक्शन है हम इंटीग्रेशन के साइन के बीच में पुट कर देंगे, तो क्या आया? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स के dx। dx की वैल्यू हमने निकाल ली थी dt बाई 2x। जो 1 प्लस एक्स के रहा उसको हमने नेम दिया था t, वो हमने पुट कर दिया। 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो फंक्शन इंटीग्रल के साइन के बीच क्या रह गया? 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग टी। लॉग टी प्लस सी। हम आ गया हमारा इंटीग्रेशन इस फंक्शन की। तो log t आया, जो t की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी इस फंक्शन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन। हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेट करनी है। हम पहले क्या करेंगे? वो फंक्शन बनाएंगे जिसका हमारे पास डेरिवेटिव साथ में। हमने क्या किया? x कॉमन ले लिया। x कॉमन लिया तो क्या आया? 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। डिनोमिनेटर से हमने x कॉमन लिया ना। देन स्टेप 1 क्या होता है हमारा, कि जो जिसका हमें डेरिवेटिव मिल रहा है ना, उस फंक्शन को नेम दे दे। हमने उस फंक्शन को नेम दे दिया, देन डेरिवेटिव कर दिया, तो क्या आया? 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हमने डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, वो हमने निकाल ली। डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी टी। अब जो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन था, वो हमने इंटीग्रेशन के साइन के बीच पुट किया, और जो सिंप्लीफाई किया था वो भी फंक्शन पुट कर दिया। अब हम उसके वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने लेट की हैं। 1 प्लस लॉग एक्स की स्पेस पे हमने टी राइट कर दिया। 1 अपॉन एक्स एज इट इज। डी एक्स की स्पेस पे क्या आ गया? एक्स डी टी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा इंटीग्रेशन के साइन के बीच फंक्शन कौन सा रह गया? 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग टी प्लस सी। लॉग टी
टी की स्पेस पे हम उसकी एक्स वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इसकी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई। अब नेक्स्ट इंटीग्रेट द फंक्शन। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। हमने क्या किया, स्टेप 1, हमें इससे पता नहीं चल रहा था कि हम किसको पुट करें। हमने क्या किया, x+2 को t पुट कर दिया। ये आपको बाद में पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया। x+2 t के इक्वल पुट किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएशन क्या आई, 1 इज इक्वल टू dt/dx। dx की वैल्यू निकाल ली हमने इससे। अब जो हमारा फंक्शन था वो इंटीग्रेशन के साइन के बीच आ गया, तो क्या आया, x+2 की स्पेस पे हमने t राइट कर दिया, x√t dx। dx इज इक्वल टू dt भी तो हमारे पास आया था, हमने वो राइट कर दिया। अब x की वैल्यू जो हमने जहां से पुट की थी वहां से निकाल ली t में, क्योंकि हमारा फंक्शन सारा t में है। अगर इसमें लेंगे तो x बार आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, बट वो नहीं कर सकते क्योंकि हमने x को कुछ लेट किया। अगर कुछ लेट ना किया हो तो हम x बार ले सकते हैं कांस्टेंट एज अ फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, बट अब हम x की वैल्यू t में निकाल सकते हैं, हमने निकाल ली। देन हमारे पास ये आ गया इंटीग्रेशन के साइन के बीच फंक्शन। जो हमारा t की पावर 1/2 बार था ब्रैकेट के, उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, देन सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या आ गया, t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। देन उसकी हमने सेपरेट सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, पावर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, जो पावर में होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है और जो सेम जो पावर में वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। वैसे ही इस साइड भी करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, जो पावर आएगी वो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, तो हमारा इस फंक्शन के इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, सो इससे अच्छे से रिवाइज कर लो। हमने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, e की पावर x कर देंगे डिवाइड। क्यों करेंगे आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं ना आपको करवा रही हूँ, तो मैं पहले आपको बता दूंगी, आपको क्लियर नहीं होगा। जब आप कर लोगे ना, समझ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों किया। जब हम e की पावर x डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हमने क्या किया, जो हमारा न्यूमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में था ना, उसको टी लेट कर लिया। क्यों किया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में था ना, अगर हम उसका डेरिवेटिव करें तो वो न्यूमिनेटर वाली इक्वेशन मिल रही थी, इसीलिए हमने इसको टी लेट किया। टी लेट किया, जब हमने डेरिवेटिव किया तो क्या आया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dt/dx। dx की वैल्यू हमने निकाली ना, जो हमारा फंक्शन है उसमें हम पुट करेंगे e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 को हमने क्या बनाया था, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। उसकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, जो हमारा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का उसको t पुट कर देंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x जो न्यूमिनेटर में है वो एज इट इज रहेगा। dx की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, dt बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दो सेम होंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, 1/t dt। 1/t dt आएगा। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग। मैं लास्ट पे आपको पता है क्यों सॉल्व करके नहीं दे रही, क्योंकि जब आप समझ रहे हो ना, आप साथ साथ में नोट करते जाना और आपको क्लियर होता जाएगा। अगर मैं ऐसे ही आपको सब कुछ यहाँ पे बता दूंगी तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ये तो सिर्फ ऐसे लगेगा कि आपने वीडियो देख ली, बस छोड़ दी, बट जब साथ साथ में आप करोगे खुद ट्राई कि मैम सही बोल रहे हैं, तो आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, कोस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स को टी लेट कर लिया। टी लेट क्यों, क्योंकि थिट्टे में अगर अंडर रूट होना तो उसे इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने उसे टी लेट कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू dt/dx। इससे हमने डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्या है, 2 अंडर रूट एक्स डी टी। अंडर रूट एक्स को हमने टी पुट किया था, हम टी यहाँ पे राइट कर सकते क्योंकि हमने अब एक्स वाला फंक्शन टी में कन्वर्ट करना होता है। तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी हमने पुट किया, डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी आया, हमने वो गिवन फंक्शन में पुट कर दिया, कोस टी अपॉन टी आ गया। डी एक्स की स्पेस पे क्या आ गया, 2t dt। टी से टी कैंसिल हो गया तो क्या है, टी 2 कोस टी डी टी। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। कोस 2 की हमें इंटीग्रेशन पता है क्या होती है, साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू हमने पुट कर दी अंडर रूट एक्स।
इससे हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। अब जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इंटेग्रल हमने फाइंड करना है, फाइंड इंटेग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। इसका इंटेग्रल हमने फाइंड करना है। हम पहले इंटीग्रेशन के साइन के बीच पुट करेंगे। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा एक साइड कर लिया, जो बाकी फंक्शन है वो एक साइड। हमारा जो इंटेग्रल दिया हुआ है वो साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसीलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कोई फॉर्मूला निकाल लिया। क्या आया, 1/2 इंटू 1 - cos 2 थीटा। वही हम इस पे अप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 1 - cos 2 2x + 5/2। 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 - cos 4x + 10। इसको हमने सेपरेट कर लिया, सेपरेट ना भी करे तो भी चल जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस cos 4x + 10 dx। अब जो 1 की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x, और जब कोस थीटा की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है, साइन थीटा अपॉन जो थीटा की डिफरेंशिएशन होती है वो। तो हमने वैसे ही किया तो हमारे पास क्या आया, sin 4x + 10/4 + c। इस तरह हमने इंटेग्रल भी फाइंड किया और उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे सेशन से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो मेरे सीरीज स्टार्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस